नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक नए शब्द के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे नए शब्द को, जो कि अध्यात्म में बड़ा कॉमन शब्द है और बहुत जगह हम सब लोग प्रयोग करते हैं इस शब्द को, और वो शब्द है भक्ति। अगर देखा जाए तो ये जो भक्ति शब्द है ये अपने आप में क्या है? भक्ति शब्द एक्चुअली भक्त भज धातु से बना हुआ शब्द है। अब भज का अगर आप मतलब देखेंगे तो भज का मतलब निकलता है भजना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू आपके अंदर वो चीज़ चलना। भज मतलब कंटिन्यू वो चीज़ का फ्लो होना आपके साथ में। तो जो ये वर्ड आया है भजना से भक्त बना है। भज जो भज जो धातु है उसी से ये भक्ति वर्ड शब्द निकल कर आया है। और भक्ति से भक्त, जो भक्ति करता है वो भक्त है। अगर देखा जाए तो अगर हम गीता के थ्रू जाते हैं तो गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने जो मोक्ष पाने के 3 मार्ग बताए हैं, उनमें से एक तो ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, और एक तीसरा जो बताया भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिससे हम लोग मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। अब भक्ति मार्ग के अंदर भक्ति भी, जो भक्ति हम समझे क्या क्या भक्ति, क्या होता है भक्ति एक्चुअली? भक्ति अगर देखा जाए तो प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ जो रूप है वो भक्ति है। जनरली जैसे भक्ति को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें, मतलब प्रेम को अगर कैटेगराइज करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हम किसी अपने से छोटे से जब प्रेम करते हैं, अपने से कोई छोटा हो या चीज़ें हो, वस्तुएं हो, कुछ सामान हो, इन सब चीज़ों से हम जब प्रेम करते हैं तो ये सब चीज़ें आसक्ति कहलाती है कि उसके प्रति मैं आसक्त हो गया। जब वही प्रेम आप अपने बराबर वालों से, अपने मित्रों से, या अपने भाई बहन या किसी इस तरह के लोगों से करते हैं तो वो जो प्रेम होता है उसको प्रीति कहा जाता है। लेकिन जब यही प्रेम जब किसी अपने से बड़े, अपने से श्रेष्ठ किसी से व्यक्ति से किया जाता है तो ये भक्ति बन जाती है। जैसे कि राष्ट्र से, आपके राष्ट्र से आप प्रेम करते हो तो राष्ट्र भक्ति हो जाती है। वो माता पिता से तो मातृभक्ति, पितृभक्ति, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो श्रेष्ठ से हम भक्ति, श्रेष्ठ से जो हम प्रेम कर रहे हैं, श्रेष्ठ मीन्स ईश्वर, ईश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम को हम भक्ति कहते हैं। और भक्ति शुद्धतम रूप है प्रेम का। अगर आपका प्रेम एक्सट्रीम तक सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच गया तो प्रेम एक भक्त का और एक भगवान का जो प्रेम होता है वही सबसे बड़ा प्रेम होता है। अब गीता के, अगर भगवत गीता के अंदर 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो श्री कृष्ण उसमें यही कहते हैं कि तुम सारे स्वार्थों को छोड़कर अपना मन अगर मेरे अंदर लगाते हो और मेरी अगर तुम भक्ति करते हो, मेरे को बचते हो, मेरे को स्मरण करते हो हर टाइम, तो तुम सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हो। ऐसे भगवत गीता के जो 12वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक्स हैं, उन श्लोक्स में पूरे भक्ति योग को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो वो तो हम लोग अभी मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, कभी जब टाइम रहेगा तब उसके ऊपर डिस्कस की जाएगी। मगर ये खाली एक अपने आप में जो ये शब्द है भक्ति, यही बहुत बड़ा शब्द है। तो हम जनरली हमारे साथ में क्या होता है कि हम शब्दों को तो जानते हैं लेकिन उन शब्दों को समझते नहीं, और वो शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं मगर बिना अर्थ जाने। तो और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर हिंदी में और संस्कृत जो इस तरह के लैंग्वेज है, इनके एक एक अर्थ के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और ये अलग अलग पायदान पे इनके अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं। तो उन्हीं में से एक भक्ति है। तो प्रेम का जो शुद्धतम रूप है वही भक्ति है। भक्ति किससे की जा सकती है? आपसे बड़ों से। जो सबसे बड़ा है वो कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर के प्रति जो प्रेम पूर्वक है वही ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। तो ये मेरी छोटी सी शब्द को निवेशना शब्द के बारे में मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया, और डिटेल फिर हम कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।